हेलो एवरीवन। आज हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड पार्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये बताने चलो चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन कॉमर्स, ये जो जैसे ही हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस हेडिंग है वैसे ही ये एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन कॉमर्स है। तो कॉमर्स में हमारे जो कंप्यूटर किस किस काम में आता है कॉमर्स के फील्ड में। तो देखिए, कॉमर्स quality as computers quality as high speed of calculation, accuracy, diligence or versatility has made it an integrated part in all business organizations in various fields। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का जो क्वालिटी है कि उसका कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस बहुत मतलब सब कुछ सही कर लेता है कंप्यूटर। उसी की वजह से जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में ये बहुत तरह से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कंप्यूटर। और वो फील्ड देखते हैं पेरोल कैलकुलेशंस में। ये आपको जो पॉइंट बता रखा है मैंने ये आपको याद करना पड़ेगा। पेरोल कैलकुलेशंस, अब ये पेरोल कैलकुलेशन क्या होता है? अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पे डिडक्शन एक्सेट्रा आर calculated and database is kept to have a track of salaries supplied in different months for budgetary calculations। इसमें ये बता रहा है कि जो कैलकुलेशन होता है पेरोल कैलकुलेशन में क्या होता है कि जो जैसे कोई अकाउंटेंट है तो वो अगर कोई उसमें अकाउंटेंट है तो अगर कोई बंदा अभी काम कर रहा है वहाँ पर तो उसका सारा डिटेल रखता है वो अपने कंप्यूटर में। तो उसका कितना डिडक्शन हुआ, उसका कितना लॉस हुआ, ये सब डिडक्शन का मतलब हुआ लॉस होना, कितना उसने पे किया, कितना पैसे भेजा, ये सब कैलकुलेशन किया जाता है इसके अंदर। एंड डेटाबेस इज़ केप्ट टू हैव ए ट्रैक ऑफ सैलरीज सप्लाइड इन डिफरेंट मंथ्स। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अलग अलग महीने में जो कितना कितना सैलरी दिया गया है बंदों को, उन उन स्टाफ को, वो सारे रिकॉर्ड इसमें सेव होते हैं, पेरोल कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। पर्सनल रिकॉर्ड्स, another use is to keep a track of personal records of all employees getting salary। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दूसरा तरीका यह है कि जो जिसको सैलरी मिल रहा है उसका जो एम्प्लॉइज़ हैं उसका पर्सनल रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम, उसका घर का पता, ये सब उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए उसके पास। इस पर्सनल रिकॉर्ड में आते हैं ये सारी चीज़ें। In addition to payroll calculations and personal record keeping system, computer can be used to have total wage cost, jobs in hand, total cash to date, individual job costing etc. up to date and accurate information can be obtained। इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड अपने उसमें कंप्यूटर में रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ही फ़ायदा, उसी को फ़ायदा होगा, ताकि वो कोई भी चीज़ हो तो अप टू डेट रहे। अगर कोई भी आके पूछ दे कि इसका इस एम्प्लॉई का कितना सैलरी दे दिया, उसका कितना लॉस हुआ सैलरी देने के बाद, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आगे चलते हैं। स्टॉक कंट्रोल एंड सेल्स, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक मतलब आप ऐड में देखे होंगे, वो क्या कहते हैं उसको, जो पैसे लगाते हैं तो जीत जाता है, मार्केट गिर जाता है तो फिर हार जाते हैं, ये सब स्टॉक कंट्रोल में आते हैं। और भी हैं स्टॉक कंट्रोल सेल्स में, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड में ही आते हैं ये सारे। कोई कॉमर्स का बंदा होगा तो उसमें सेल करते हैं, कोई भी चीज़ हम बेचते हैं कुछ भी सामान, तो वो सारे इसमें इसी के अंदर आते हैं, कितना सेल हुआ, ये सारे चीज़ इसमें स्टॉक कंट्रोल में सेव किए जाते हैं।
Computers can be used in stock control, the processing of sales orders, sales accounting, sales analysis, market research. Organization can gain benefit from immediate availability of information which computer provides. Computer is also used more and more in daily cash transactions. अब देखो, ये वही चीज़ बता जो मैंने आपको बताया है कि ये अकाउंटिंग, सेल्स अकाउंटिंग में काम आता है, ये मार्केट रिसर्च में काम आता है। मतलब मार्केट की वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये कंट्रोल करता है, स्टॉक को देखता है। इसमें ये समझ रहा है। और तो चलिए अब आगे चलते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, ये बैंकिंग भी जो है कॉमर्स के क्षेत्र में ही आता है। बैंक्स वर द ऑर्गेनाइजेशंस विच इन्वेस्टेड वेरी हैवीली इन कंप्यूटिंग। टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। दिस प्रोवाइड online accounting facility which include current balances, deposits, overdrafts, interest charges, shares and trustee records. ATM machine are making it even easier for customers to deal with banks. मतलब ये हुआ कि banks were the organization which invested very heavily in computing। मतलब ये हुआ कॉमर्स फील्ड में ये जो बैंक जो है इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया है इसके अंदर। इसने बहुत ज़्यादा वेरी हैवीली कंप्यूटिंग। टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। और ये पूरा बैंकिंग जो है सिर्फ कंप्यूटर पे ही डिपेंड है, ये इसमें बताया गया है। क्योंकि बैंकिंग का जो भी काम लेन देन होता है सारा सिरदर्दी इसमें कंप्यूटर को ही देना पड़ता है इसमें। समझ गए? दिस प्रोवाइड ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी। अब ये ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो बैंकिंग में जो भी बंदे होते हैं, जो भी बैंक का कोई भी काम होता है, वो ऑनलाइन तरीके से सारे एक ही काम को करते हैं। उसको हम ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी कहते हैं। विच इंक्लूड करंट बैलेंस, जिसके अंदर हम करंट बैलेंस कितना बच रहा है उस बंदे का, उसको देखता है। डिपॉजिट्स कितना किया उसने, मतलब कितने पैसे डाले हैं बैंक में, इंटरेस्ट कितना बन रहा है, चार्ज कितना बन रहा है, ये सब। और ATM मशीन आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर्स टू डील विद बैंक्स। अब ATM मशीन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो कंप्यूटर ही होती है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए अब इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट। अब इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, और स्टॉक में जो अभी मैंने आपको बताया था कि कितना मार्केट प्राइस अगर गिर रहा है तो उसका स्टॉक, मतलब उसके पैसे डूब जाएगा। फिर ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर के माध्यम से हम तुरंत पता कर सकते हैं, अपडेट रहते हैं उसी से कि कब गिरने वाला है मार्केट, कब उठने वाला है। और इंश्योरेंस में क्या, स्टॉक, अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस नाउ ए मार्केट प्लेस डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर विद शेयर प्राइसेस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर डीलिंग्स। दीज कंप्यूटर्स डिस्प्ले अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, ट्रांजेक्शन रेट्स ऑफ एक्सचेंजेस एक्सेट्रा। ये जो वही बता रहा है जो मैंने बताया। जो शेयर का प्राइस है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं अपडेट बताता रहता है ये कंप्यूटर, हमें डिस्प्ले करता रहता है। ओके, अब आगे। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट। दे आर मेंटेनिंग ए डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोविंग पॉलिसीज, स्टार्टिंग डेट, नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, सॉरी कहाँ पे, हाँ। अब इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट। इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स का जो भी रिकॉर्ड होता है उसको अपडेट करते रहता है कि उसने कितना LIC का पॉलिसी भर रखा है, कितना बाकी है, कितना चार्ज बच रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं मेंटेन करता रहता है। ऑल क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोविंग पॉलिसीज़, वही चीज़ बता रहे हैं। देखो अब आगे चलते हैं। वो ये सारे नोट्स आपको
PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। एक्सप्लेन द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन, वो था हमारा कॉमर्स में। अब ये है हमारा एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कैसे काम आता है कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर्स हैव ऑफर्ड ए लॉट इन एजुकेशन सिस्टम। द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एज ए टूल इन एजुकेशन सिस्टम इज टर्म्ड एज कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। मतलब ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम में भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगा है। अब देखो, क्विक एक्सेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्विक एक्सेस मतलब जल्दी से हमारे पास इसका सुविधाएं बहुत जल्दी मिल जाती हैं हमें एजुकेशन का। अब नाउ स्टूडेंट्स गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स इन ईजिली। दे गेट ऑल एजुकेशनल नॉलेज फ्रॉम द कंप्यूटर इन ईजी वे एंड क्विकली। आज के आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज ले रहे हैं इंटरनेट पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से। दे गेट ऑल एजुकेशनल नॉलेज फ्रॉम द कंप्यूटर इन ईजी वे एंड क्विकली। कोई सा भी एजुकेशनल नॉलेज है वो आसानी से ले रहे हैं वो। ओके, अब चलते हैं अब आगे। प्रेजेंटेशंस ऑन प्रोजेक्ट्स। टीचर यूज प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स इन डिजिटल मैनर। अब टीचर क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। टीचर गिव्स देयर लेक्चर इन डिजिटली एंड द स्टूडेंट्स लर्न ऑनलाइन मोड। टीचर क्या करते हैं, अपना जो लेक्चर है वो डिजिटली अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही बता देते हैं, उसी प्रेजेंटेशन में ही बताते हैं। और सी एंड हियर द टीचर्स वॉइस, और स्टूडेंट्स जो है घर पे बैठे बैठे ही उसके अपने टीचर का आवाज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं टीचर को, और अपना एजुकेशन परफेक्टली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन वीडियोस। नाउ ए डेज देर आर ए लॉट ऑफ वीडियो solutions for education on different subjects available on the internet, where the students can easily get the video solution in single click. So computer make easy to learn or study in digital mode. इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो सॉल्यूशन वीडियो की मतलब ये हुआ कि कुछ भी एजुकेशन का सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च मार देते हैं, वीडियो हमें तुरंत मिल जाता है। वही चीज़ में बताया गया कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए वो वीडियो फॉर्म में हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये बताया है। द स्टूडेंट्स कैन ईजिली गेट द वीडियो सॉल्यूशन इन सिंगल क्लिक। सिर्फ एक क्लिक करो, वीडियो अपना चालू हो जाएगा जो भी आप पढ़ना चाहते हो। सो कंप्यूटर मेक ईजी टू लर्न स्टडी इन डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में मेक करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। टेकिंग एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। आजकल तो एग्ज़ाम भी जो है ऑनलाइन ही हो रहे हैं। कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मोड वेयर दे कैन राइट द एग्ज़ाम ऑन पेपर, जहाँ पर वो पेपर पर एग्ज़ाम करते हैं या फिर आंसर फिल करते हैं कंप्यूटर में और सबमिट कर देते हैं या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। और प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वेब, ये कैमरे के प्रेजेंस में कैमरा चालू रहता है उसी के समय, जो डेस्कटॉप का कैमरा हो या मोबाइल का कैमरा चालू रहेगा उसी कैमरे के सामने अपना एग्ज़ाम देते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट दे कैन टेक एग्जामिनेशन वाइल सिटिंग एट देयर होम इन डिजिटल मोड। इसका मतलब वही है कि घर पे बैठे बैठे स्टूडेंट्स जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब चलो आगे। ऑनलाइन लाइब्रेरीज। There are a lot of books available in the internet from where they can easily download it and read it. They can choose different types of books according to their subjects. So computer make easy to learn and it becomes possible to learn digitally. अब ये ऑनलाइन लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि हमें जो भी किताबें हैं हमें ऑनलाइन ही मिल जाती हैं।
देयर ए लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द इंटरनेट पर कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। और भी अलग अलग बुक्स हमारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम उसमें सर्च कर सकते हैं। बस यही बताया गया इसमें। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर इन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट। कंप्यूटर इन मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में आ गया, वो एजुकेशन में था, अभी मार्केटिंग में अब देखते हैं। एट होम शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए जैसे घर से शॉपिंग करना है, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है, ये सब चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो ये होम शॉपिंग हो गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद करना है। एट होम शॉपिंग हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड परमिट डायरेक्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्स टू बी फिल्ड बाय द मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब हुआ हम लोग जो भी फिल करते हैं ऑनलाइन कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, वही चीज़ बताया गया है। अब आगे एडवर्टाइजिंग, द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यूज़ विदाउट एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन कॉस्ट। विद कंप्यूटर्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स, write and revise copy of and print with the goal of selling more products। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब पता है, एडवर्टाइज क्यों करवाते हैं। जैसे यूट्यूब पे भी एडवर्टाइज आ जाता है, ऐड आ जाता है, वो सब अपने मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए देखो, द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, वो अपने जो बेचते हैं सामान उसको बढ़ाना चाहते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेल्स बढ़े। विदाउट एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन कॉस्ट, बिना कुछ पैसे ज़्यादा खर्च किए। विद कंप्यूटर्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स, राइट एंड रिवाइज कॉपी एंड प्रिंट विद द गोल ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये सब काम किया जाता है, उसमें डिज़ाइनिंग करना, ये सब एडवर्टाइज दिखाना, ये सब है। अब आगे चलते हैं। टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग का मतलब समझना ध्यान से। Telemarketing is a method of direct marketing in which a salesperson suggests the customers to buy products or services either over the phone or using fax or internet. Web conferencing appointments scheduled during the call. Direct mail and face-to-face meeting are not a part of telemarketing. Telemarketing is a method of direct marketing in which a salesperson suggests the customer to buy products or services। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि टेलीमार्केटिंग एक मेथड है, जिसके डायरेक्ट मेथड है, जो सेल पर्सन है जो बेचना चाहता है, वो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कस्टमर को बताया कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय कीजिए, ये इसमें ये फ़ायदा है, ऐसा वो कॉल करके डायरेक्ट बताएगा, उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। या फिर उस फैक्स के माध्यम से बताएगा या इंटरनेट के माध्यम से बता सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये डायरेक्ट मेल एंड फेस टू फेस मीटिंग से आर नॉट डायरेक्ट मेल एंड फेस टू फेस मीटिंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ टेली मार्केटिंग। लास्ट लाइन पे देखो, डायरेक्ट मेल एंड फेस टू फेस मीटिंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ टेली मार्केटिंग। मतलब डायरेक्ट ही मिल के उसको, या फिर उस आदमी को, जैसे कि मैं जिसको बेचना चाहता हूँ उससे डायरेक्ट मिल लिया हूँ, फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो ये एक टेली मार्केटिंग नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Project management software is used on computers to plan, schedule, track, and control manpower, material, and other resources. Many organizations and departments take up new project work such as installing a new factory, constructing a new building, a power plant, opening a new institute, a hospital, and so on। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि कंप्यूटर का यूज़ जो है वो कई जगह किया जा रहा है। जैसे
मैन पावर को कंट्रोल करने में, मटेरियल्स कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, अदर रिसोर्सेज जैसे डिपार्टमेंट्स टेक अप न्यू प्रोजेक्ट वर्क सच एज इंस्टॉलिंग न्यू फैक्ट्री। अगर एक नया फैक्ट्री इंस्टॉल करना या मतलब नया फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या सुविधाएं क्या क्या लगानी पड़ेगी, कितना उसमें मटेरियल लगेगा, ये सारे चीज़ जानकारी जो है कंप्यूटर के माध्यम से सेव करते हैं, उससे पता करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसका फैक्ट्री बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है उसका डिज़ाइन बनाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। और कंप्यूटर के माध्यम से उसकी जो हमारा लॉस होगा कितना होगा, उसमें कितना खर्चा होगा, एक्सपेंसेस कितना बैठेगा, ये सारे कंप्यूटर के माध्यम से पता करते हैं। और कहाँ गया, द टू मेजर फंक्शंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर कंट्रोल। द opportunity for using the computer for profit enhancement occurs only in the planning phase of project management, while the monitoring or control phase is profit protecting or cost reducing in nature। मतलब ये वही चीज़ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्टकट में, कि जो कुछ भी हम अगर जैसे कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं इस कंप्यूटर से। किस फील्ड में, कंप्यूटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट एक तरह से हमारा जो है कि बिल्डिंग बनाना है हमें, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में क्या क्या चीज़ लगेंगी, कितना पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें बताया गया। कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस, analyze figures and present facts for decision making, so it the powerful tool for material management where large quantities of purchasing and storage items are dealt with। वही है, इसमें कंप्यूटर एक पावरफुल टूल है जिसके मदद से हम अलग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें उसमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसकी डिज़ाइन कैसे करना है, उसमें कितने प्रॉफिट बैठेगा, ये सब सारी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल ही समझ लो, कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल शॉर्टकट में, ताकि आपको सही से समझ में आए। डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये पॉइंट याद करना है आपको। डायग्नोस्टिक सिस्टम, लैब ऑटोमेशन सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो डायग्नोस्टिक सिस्टम, हेयर कंप्यूटर्स आर यूज टू कलेक्ट डेटा एंड आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इलनेस। डायग्नोस्टिक सिस्टम ये होता है कि कंप्यूटर जो है डेटा को कलेक्ट करता है और उसके उस बंदे के अंदर कौन सी बीमारी है इसका पता लगाता है, समझ गए। अब आगे, लैब ऑटोमेशन सिस्टम, दिस परफॉर्म टेस्टिंग प्रोसीजर एंड मेडिकल इमेजिंग। इससे क्या होता है कि जो लैब ऑटोमेशन सिस्टम में टेस्ट किया जाता है उस इंसान का, उसका इमेजिंग सिस्टम निकाला जाता है, उसमें फ़ोटोग्राफ इमेज के तौर पे दिखाया जाता है कि इसका इमेज मतलब अंदर की जो मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा है। ओके, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में दीज आर यूज टू चेक पेशेंट्स साइंस फॉर एबनॉर्मलिटी, यानी मेंटल हेल्थ। एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है मेंटल हेल्थ, सच एज इन कार्डिया या अरेस्ट, ये नाम है इसका, मेंटल हेल्थ, ये सब जो बीमारियां होती हैं, कार्डिया अरेस्ट। मतलब ये हुआ पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से हम देर आर यूज टू चेक पेशेंट साइन फॉर, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट के एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ कैसी है, ख़राब है, अच्छा है, उसका मेंटल मतलब दिमागी हालत कैसा है, ये सब चेक करने के लिए काम आता है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में। ओके, अब आगे, फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस चेक्स ड्रग लेवल्स, एक्सपायरी डेट्स, हार्मफुल ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स एक्सेट्रा। यानी फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम इसमें पता लगाता है कि वो ड्रग लेवल जो है
ड्रग का लेवल कैसा है, ज़्यादा जहरीला है या थोड़ा कम जहरीला है, या फिर एक्सपायरी डेट उसकी ख़राब एक्सपायरी डेट कैसी है, मतलब अभी जाने वाली एक्सपायर हो गया वो दवाई का एक्सपायरी डेट्स, हार्मफुल ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स, और जो ड्रग लेने से उसको जो नुकसान हुआ है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता लगाया जा सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। कैट स्कैनिंग, कैप्चर कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी, इसका फुल फॉर्म है कैट स्कैनिंग, CAT कैट का। ओके, कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी टू चेक एबनॉर्मलिटीज़ लाइक एक्सरे। एबनॉर्मलिटीज़ मतलब वही है, दिमागी संतुलन कैसा है, ये सब चेक किया जाता है एक्सरे के तौर पे। एक तरह से ये एक्सरे की तरह निकाला जाता है इसकी फ़ोटो। ओके, अब आगे चलते हैं। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल यूज्ड फॉर हार्ट पेशेंट्स। ICU ये स्पेशली यूज़ किया जाता है जिसका दिल का मरीज़ जो होता है उसके लिए है ये। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर पेशेंट एंट्री, कीपिंग ट्रैक ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड गिविंग सजेशंस फॉर एक्सरसाइजेस। आल्सो मेडिकल research is the field area of computers. Now it make possible to perform highly complex analysis of heart, brain, etc. Computers are used for patient entry. मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर्स का यूज़ पेशेंट जितने भी आए हैं गए हुए हैं उसका क्या बीमारी थी इन सब का डेटा कलेक्ट करके रखना ही ये बताया गया है इन चारों लाइंस में। ओके, देखो, ट्रैक ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर पेशेंट एंट्री, कीपिंग ट्रैक ऑफ हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री क्या था, जो पेशेंट अभी जा चुका है हॉस्पिटल से उसका हिस्ट्री क्या था, ये सारे चीज़ उसके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगा। एंड गिविंग सजेशन फॉर एक्सरसाइजेस, और उसको कैसे एक्सरसाइज कैसा सजेशन देना चाहिए उसको, मतलब ट्रीटमेंट सही करने के लिए। आल्सो मेडिकल रिसर्च इज़ द फील्ड एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। मेडिकल रिसर्च में ये है कि जैसे कोरोना वायरस आया है तो इस कोरोना वायरस का जो एंटीडोट दवाई कैसे बनेगा ये सब रिसर्च करने के काम में भी आता है ये कंप्यूटर। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर्स इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर का उपयोग डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से किया गया है ये बताना है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड वाइडली इन इंजीनियरिंग पर्पज़। वन ऑफ द मेजर एरिया इज़ CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आल्सो इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। जो इंजीनियर होते हैं जैसे कोई चीज़ उसको डिज़ाइन करना, ये इंजीनियरिंग करेंगे ये सारी चीज़ें, तो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए ये काम होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ शिप्स, बिल्डिंग्स, बजट्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि शिप मतलब जहाज़ को डिज़ाइन करना, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना, एयरप्लेन्स को डिज़ाइन करना, ये सब आते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग फॉर प्लानिंग टाउन्स, डिज़ाइन बिल्डिंग्स, रेंज बिल्डिंग ऑन साइट, 2D एंड 3D डिज़ाइन कैन बी मेड। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग क्या करते हैं कि वो कोई शहर है, उस शहर में कितने बिल्डिंग होंगे, कहाँ पर कौन सा बिल्डिंग होगा, कितना बड़ा होगा, ये सारे डिज़ाइन करता है वो। और ये 2D 3D डिज़ाइन भी बनाते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दिस डील्स विद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो होता है उसको संभालने के लिए उनके वहाँ के जो पीपल्स हैं उसका और वहाँ का जो मटेरियल है, इन सब को संभालने के लिए, इनको गणना करने के लिए कितना मटेरियल आया गया इंडस्ट्री में, ये सारे चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। IC design. Not only integrated circuits can be designed and checked out, but also LSI, large scale integrated, and VLSI, very large scale integrated chips, can be designed and tested with the help of CAD system. From this computer, we can also print the PCB. अब ये बता रहा है कि नॉट ओनली इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैन बी डिज़ाइंड एंड चेक्ड आउट, बट आल्सो LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, एंड VLSI। ये हुआ कि जो IC है हमारा, IC आपने कभी देखा होगा, छोटी सी चिप होती है, मतलब मदरबोर्ड में ही पाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, वही बता रहा है। हमने ये कंप्यूटर फंडामेंटल में भी ये बताया है, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उस सर्किट को बनाने में ये काम आता है। ओके, अब आगे चलते हैं। 3D सॉलिड मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग मैकेनिकल पार्ट्स, आइडियाज़ एंड स्केचेस लाइक कार डिज़ाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, रोबोटिक्स, ये 3D सॉलिड मॉडलिंग में होते हैं, जो कि कार को डिज़ाइन किया जाता है, रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें 3D सॉलिड मॉडलिंग में आते हैं। ये सिंपल पॉइंट्स हैं, ये सारे आप लर्न कर लीजिएगा। अब आगे, कंप्यूटर्स फॉर यूज़ ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। अब गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में ये कंप्यूटर का क्या उपयोग है। कंप्यूटर्स विद देयर पावर एंड क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हैज़ इन्वेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट लोकल लेवल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इतना पहले समझा देता हूँ। कंप्यूटर विद देयर पावर एंड क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हैज़ इन्वेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट लोकल लेवल। मतलब यह है कि कंप्यूटर का उपयोग आजकल सरकारी कामों में भी ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है, और तो और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल के में भी ये काम हो रहा है। मतलब ये हो कि स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है सरकारी गवर्नमेंट में। अब आगे देखिए, टुडे लाइसेंसिंग सिस्टम, बजट्स, वोटर लिस्ट, वेदर शेड्यूल, क्रॉप सीजन, मेल फीमेल राशन एक्सेट्रा। राशन नहीं, रेशो है ये, रेशो मेल फीमेल का जो रेशो है, या फिर जो लाइसेंस है, टुडे जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, बजट, वोटर लिस्ट है, ये सारे गवर्नमेंट चीज़ में आते हैं। जैसे वोटर, कितने आदमी को वोटर कार्ड बना हुआ है, कि वेदर ख़राब आने वाला है कैसा, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट में ही आते हैं, कि गवर्नमेंट ही बताती है कि कल का मौसम कैसा होगा, ये सारे क्रॉप सीजन कैसा होगा, मेल फीमेल कितने हैं भारत में, ये सारी चीज़ें पहले से ही कंप्यूटराइज्ड हैं, दैट ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस एरिया इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन दिस टेक्निक वी कैन टॉक टू आवर लीडर at Delhi, sitting in Pune, Ahmedabad, Chandigarh. Not only one can talk but can also listen, see and talk. इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पे, जैसे PM नरेंद्र मोदी है, हाल ही में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बैठक हुआ था, तो उसमें भी ऑनलाइन ही बातचीत हुआ था। वही चीज़ बताया गया है कि जैसे कोई दिल्ली में है तो दिल्ली से बात किया गया है, वहाँ पुणे में बैठा हुआ PM मोदी, उसके साथ बात हुआ, ये सारे अलग अलग जगह बैठ के बात हुआ है। इसका मतलब ये हुआ। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर्स इन ज्यूरिसडिक्शन एंड लॉ एप्लीकेशन। अब इसका मतलब ये हुआ, ज्यूरिसडिक्शन को आप
छोड़ दीजिए, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। लॉ, लॉ मतलब लॉयर, जो कानूनी होती है, कानून के तौर पर जो लड़ता है, लॉयर। ओके। अब उसका क्या उपयोग है उसके फील्ड में। अब देखो, लॉयर्स यूज़ कंप्यूटर्स फॉर देयर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अनदर कॉमन एप्लीकेशन दैट लॉयर्स कीप देयर क्लाइंट्स रिकॉर्ड इन कंप्यूटर्स। अब लॉयर यूज़ करता है कंप्यूटर को, जो उसका क्लाइंट होता है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अपने कंप्यूटर का यूज़ करता है। ओके। अब आगे, क्लाइंट्स, ए लॉयर कैन रिट्रीव ऑल केसेस ऑफ मर्डर, फ्रॉड एक्सेट्रा बाय क्लिक ऑफ ए बटन। सिर्फ एक बटन को क्लिक करने पर ही उसके पास कितने केसेस हैं जो फ्रॉड थे, मर्डर के थे, अलग अलग सारे बता देगा कंप्यूटर। ऑल्सो समरी ऑफ ऑल दिस केसेस कैन बी लिस्टेड विद डिसीजन एज वेल एज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रिमिनल्स विद देयर आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंट मार्क्स। और वो अपने कंप्यूटर में क्रिमिनल्स के उसके फ़ोटोज़, उसके फिंगरप्रिंट्स भी अटैच करके रख सकता है। ओके। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर्स इन गेम्स, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। गेम्स हैव बीन ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एंटरटेनमेंट। गेम्स एक पार्ट है इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए, उत्सुकता के लिए, खुशी के लिए। Very nicely defined, compact and well-structured games are provided with a lot of special effects to make them more popular and interesting. अब गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको अलग तरह से इफ़ेक्ट डाला गया, उसमें कंप्यूटर के माध्यम से ही डाला गया है। ये सब चीज़ बता रहे हैं इसमें। A lot of animated games are provided by computer. 3D effects and sound effects have added to the power of games. 3D इफेक्ट डाल के उसको और बढ़िया बनाया गया है, एनिमेशन डाल के और बढ़िया गेम बना दिया गया है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। ओके। अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर्स इन मूवी मेकिंग। अब जो फिल्म होता है, मूवी होती है, ये सब बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे किया जाता है अब देखते हैं। अनदर एरिया इज़ इन मूवी मेकिंग। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स वाज मेड इन मूवीज अर्लियर आल्सो, बट नाउ ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी सीन इन वेरी सेकेंड फिल्म ऑफ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। जुरासिक पार्क, जंगल किंग, डुप्लीकेट, ये सारे फिल्म के नाम हैं हॉलीवुड के। इस सारे फिल्म जो है देखे गए हैं, और इन सब को बनाया गया है इसी कंप्यूटर के माध्यम से ही। और आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ सम फिल्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन दिस फील्ड देयर ए लॉट ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू मेक मूवी। थ्रू दिस कंप्यूटर बी programmed to produce a wide variety of musical tempos, sounds and harmonies। मतलब ये है कि इस कंप्यूटर के माध्यम से अलग अलग तरीके से हम इसकी साउंड्स को बदल सकते हैं, उसका साउंड में टचअप दे सकते हैं, उसका और बढ़िया बना सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। उसमें साउंड को मिक्स कर सकते हैं, नया साउंड बना सकते हैं। न्यू songs with classical songs are example of new sound generation of computer, जनरेशन बाय कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर के ज़रिए ही जनरेट होता है। ये सारे नए नए साउंड्स जो होते हैं, ये सारे कंप्यूटर के माध्यम से ही मूवी में बनाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का नाम सुना होगा आपने, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये डिज़ाइनिंग के काम में आता है। कैसे डिज़ाइनिंग? जैसे बुक्स डिज़ाइन करना, ये जो शादी का कार्ड है, ये सब डिज़ाइन जो करते हैं, ये सब इसी में आता है। कंप्यूटर इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसी के अंदर आते हैं। अब देखते हैं आगे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम कैन प्रोड्यूस पेज लेआउट्स कंप्लीट विद पिक्चर्स एंड टेक्स्ट प्रिंटेड
मतलब ये एक पिक्चर के साथ, फ़ोटो के साथ और लिखावट के साथ ये सारी चीज़ें इसमें प्रिंट करवाता है इन ए वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव वेज, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एकदम अट्रैक्शन के साथ। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर नाउ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के मदद से ही बहुत से इतने हज़ार न्यूज़पेपर्स बनते हैं, बुक्स बनती हैं, मैगजीन्स बनती हैं, ये सारी चीज़ कंप्यूटर से ही बनती हैं। सॉफ्टवेयर फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग आर, जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं? पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, फ़ोटोशॉप है, MS ऑफिस भी है। ओके, ये आप समझ रहे होगे, ये पेज मेकर है, इससे भी हम फ़ोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ है, इससे भी हम शादी का कार्ड ये सब चीज़ें बना सकते हैं। MS ऑफिस तो आपको पता ही हो, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इस MS ऑफिस में आते हैं। अब हार्डवेयर फॉर DTP, अब डेस्कटॉप के लिए हार्डवेयर की क्या आवश्यकता होगी, कौन कौन सी चीज़ होना चाहिए हार्डवेयर में? और कंप्यूटर विद कलर मॉनिटर, कंप्यूटर के साथ मॉनिटर एकदम कलरफुल होना चाहिए। स्कैनर होना चाहिए, लेज़र प्रिंटर होना चाहिए, डिजिटल कैमरा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर्स इन आर्ट, आर्ट में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है? आर्ट मतलब समझिए कि वो ड्राइंग करना, ये सब, ये जो पेंट ब्रश ये सब करना। कंप्यूटर ग्राफिक्स मेथड आर वाइडली यूज्ड इन बोथ फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट एप्लीकेशन। कार्टून ड्राइंग प्रोड्यूस्ड विद ए पेंट ब्रश प्रोग्राम सिंबॉलिकली, logos and advertising designs for TV messages are now commonly produced with graphics system। वही चीज़ बताया गया है, लोगो बनाना या फिर पेंट ब्रश से कोई ड्राइंग को स्केच करना, ये वही चीज़ें हैं। एक्सप्लेन कंप्यूटर इन आर्ट में आते हैं। ओके, कंप्यूटर इन रिसर्च, रिसर्च वर्क रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस, ये थोड़ा मेन है। मैंने ये जो 13 क्वेश्चन है इसके बगल में देखिए बिंदु लगा हुआ है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड में नहीं, लेफ़्ट साइड में एक गहरा सा नीले कलर का बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ आपको ऐसा दिखे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए, रिसर्च वर्क रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस सच एज कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस आर नॉट पॉसिबल मैनुअली। मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही मुश्किल चीज़ें, बहुत ही मुश्किल चीज़ें जो होती है रिसर्च करने में जो होती हैं वो मैनुअली नहीं कर सकते कोई आदमी, उसके लिए कंप्यूटर की ही आवश्यकता लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ ए डेज कंप्यूटर्स आर मस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, इस काम के लिए तो कंप्यूटर का होना ही ज़रूरी है। कंप्यूटर्स हैव मेड द जॉब वेरी फास्टर एंड वेरी सिंपल, कंप्यूटर इस काम को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही आसानी से कर देता है। Nowadays research can collect the information using the internet, they can send and receive the soft copy of papers। रिसर्चर्स जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना जो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे प्रिंट आउट निकलवाना है तो ऑनलाइन वो कर सकते हैं इस कंप्यूटर के माध्यम से। मतलब ये है कि रिसर्च में काम आता है, कोई भी चीज़ का खोज करनी हो तो ये काम आता है। एक्सप्लेन कंप्यूटर्स इन रोबोटिक्स, अब रोबोटिक्स में कंप्यूटर का कैसे प्रयोग किया गया है। रोबोटिक्स में जैसे रोबोट बनाना या मशीन बनाना, ये सारे रोबोटिक्स में आते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स मशीन्स दैट पोजेस ह्यूमन लाइक स्किल्स, मतलब आदमी की तरह ही उसका भी स्किल होगा, आदमी की तरह ही वो चल सकता है, बोल सकता है, ऐसे। आर ऑलरेडी एट वर्क, जो पहले से ही काम पे लगे हुए हैं। वेल्डिंग ऑटो पार्ट्स, वेल्डिंग करने के लिए जो ऑटो पार्ट्स जो होते हैं अपने आप वेल्डिंग कर देगा, वो मशीन ऐसे बना दिया गया है। टुडेज रोबोट्स हाउएवर आर रियली लिटिल मोर देन ए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड टू मैनिपुलेट इलेक्ट्रिकली पावर्ड मशीनरी, बट प्रोग्रेस इन कंप्यूटर विजन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
could lead to a new generation of silicon based intelligent beings। मतलब ये कह रहा है कि more than a special purpose computers programmed to manipulate electrically powered machinery। मतलब यह है इलेक्ट्रिकली जो मशीन बनाया जा रहा है उसमें और भी तकनीक जोड़ के और भी उसको प्रोग्रेस करके कंप्यूटर विज़न के पैटर्न में देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब उस मशीन्स में ऐसा कुछ डालने की कोशिश किया जा रहा है जो कि बिल्कुल आदमी की तरह काम कर सके, उसकी तरह सोच सके, जो अभी ये भविष्य के लिए है। ओके, चलते हैं अब आगे। कंप्यूटर इन मिलिट्री एक्सप्लेन। मिलिट्री का मतलब हो गया जैसे फ़ौज में हो गया या किसी बॉर्डर पे हो गया, ये सब मिलिट्री में ही आते हैं। कोई मिसाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ मिलिट्री में आते हैं। कंप्यूटर आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज इन डिफेंस। ये सारे डिफेंस ये सब मिलिट्री में ही आते हैं, पता होगा डिफेंस तो। मॉडर्न टैंक, मिसाइल्स, वेपन्स एक्सेट्रा आर कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम। मिसाइल्स होते हैं, वेपन्स जो होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल्स के सिस्टम्स के माध्यम से होते हैं। जैसे आजकल तो कोई भी मिसाइल्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड है, मतलब उसमें पहले से कंप्यूटराइज ऐसा मशीन फिट किया गया है कि उसी टाइम पे ही वो फटेगा। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिसाइल कंट्रोल। एक गाइडेड मिसाइल यूजेस इंटरनल कंप्यूटर फॉर इट्स कंट्रोल। एक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, उसके अंदर एक कंप्यूटर फिट किया गया है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस मिसाइल को। कंप्यूटर्स मेमोरी होल्ड्स द डिटेल्ड मैप ऑफ द टारगेट एरिया। अब जो कंप्यूटर फिट किया गया उसके अंदर पहले से उसमें डाल दिया गया है टारगेट एरिया, कहाँ पे इसको फटना है, इस मिसाइल को कहाँ पे जाना है। उसमें फोटोग्राफ्स ऑफ द टारगेट आर टेकन एंड कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड मैप। और उसमें फ़ोटोग्राफ भी डाल दिया गया कि इसका फ़ोटो कौन सी जगह का फ़ोटोग्राफ है, वो ये सारे उसमें डाल दिया गया। उस किसमें, कंप्यूटर में। उसके जो मिसाइल है उसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर है, उसी के अंदर मशीन है। बिफोर द मिसाइल हिट्स द टारगेट। Another advantage of computer guided missiles is that they fly faster and turn more quickly as compared to man controlled aircraft। अब इसमें क्या है मिसाइल कंट्रोल में, इसमें जो मशीन हमने डाला है इसमें यह है कि वो बहुत ही फास्ट तरीके से रॉकेट की तरह भागेगा और जाके फटेगा वो, इसमें ये बताया गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। मिलिट्री कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मतलब ये है कि जो फौजी होते हैं ये सब बात करते हैं, ये कंप्यूटर के माध्यम से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिलिट्री कम्युनिकेशन। रडार सिस्टम का नाम सुना होगा आपने। एम्प्लॉय कंप्यूटर्स फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस। कोई भी चीज़ अगर इमेज को दिखाना हो तो मिलिट्री कम्युनिकेशन मदद करता है। ये एक कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पाया है। जैसे कोई अगर मिलिट्री है, कोई फ़ौजी है, दूसरे फ़ौजी को अगर कुछ बताना चाहता है तो ये सारी चीज़ें इस कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। और ये कंप्यूटर आप समझ रहे हो लैपटॉप होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी मशीन, छोटी सी मशीन, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल से भी छोटी मशीन है, एकदम बिल्कुल छोटी मशीन, कोई भी चीज़ हो उसको कंप्यूटर ही कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। स्मार्ट वेपन्स। Nowadays, smart weapons are being widely used in military operations. स्मार्ट वेपन्स यूज़ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। मतलब स्मार्ट वेपन मतलब हो गया बंदूकें, ये मिसाइल्स, ये सारी चीज़ वेपन में ही आते हैं। तो ये जो वेपन्स हो गया ये मिलिट्री में स्मार्ट वेपन्स के तौर पे इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर में वो कंट्रोल करता है इस माइक्रो प्रोसेसर को, और उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑपरेशन एक्सेट्रा ऑफ द वेपन, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। वो वेपन टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे ए मैसेज, एन आइडिया, ए पिक्चर और स्पीच
that is received and understood clearly and correctly by the person for whom it is meant. Computers are extensively used in sending and receiving information. Computer communications are being used to send and receive electronic mail, engage in online conferencing like video conferencing, to view and post news on computer bulletin boards, for electronic shopping, banking and brokerage, and to get information service etc. कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता ही है। जैसे मोबाइल हो गया बातचीत करने के लिए, या मैसेज भेजना या ईमेल भेजना। कंप्यूटर कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज्ड टू सेंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल, एंगेज इन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करना। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।